गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, कल अपन ने बात कर ली थी क्लास 9 चैप्टर नंबर है 3 परमाणु एवं अणु। कल अपन ने बात करी थी कि परमाणु क्या होते हैं और छोटे छोटे जो टुकड़े अपन विभाजित करते हैं परमाणु के, उन्हीं से ही अपन को अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, कल अपन ने इस बारे में सब बात कर ली थी कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किस तरीके से अपन को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे कि भिन्न तत्वों के जो आधुनिक प्रतीकों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कल अपन ने बात कर ली थी परमाणु अणु के बारे में कि परमाणु क्या होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर जो पूरा एक संरचना बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और किसी भी परमाणु के यदि अपन विभाजन करेंगे तो जहां तक अपन विभाजन उसके विभाजन हो पाएंगे वहां तक अपन को विभाजन करने हैं, और जो अंतिम स्टेज होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जैसे मैं इस चौक की बात करूं तो ये पूरा क्या है, ये एक परमाणु है। यदि मैं इसको पीस दूं और पीसने के बाद में बुरादे टाइप का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक अणु हो जाएंगे। इसके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीक। आधुनिक प्रतीकों का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए उसका नाम लिया जाता है, वैसे ही किसी तत्व को देखने के लिए उसका एक प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें सोने की, सोने को अंग्रेजी में स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो सोना होता है वो कौन से रंग का होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, अवस्था है कि ये कौन से रंग का पाया जाता है, पीले रंग का। ठीक है, जैसे अपन बात करें क्लोरीन की, Cl क्लोरीन, इसको बोलेंगे अपन क्लोरीन। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी किसी तत्व का प्रतीक आपको बनाना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि उसका पहला अक्षर, जो फर्स्ट अक्षर होगा वो तो क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए, कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ कि फर्स्ट अक्षर जो होगा वो तो क्या होगा, बड़ा होगा, और स्मॉल सेकंड अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा, स्मॉल होगा, मतलब छोटा अक्षर होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज ये भी देखनी है कि स्मॉल कौन सा होगा, सेकंड नंबर वाला, कैपिटल कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर वाला। जैसे सी कैपिटल है और एल क्या है, स्मॉल है, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, क्लोरीन। ठीक है, जैसे अपन बात करें मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम। इसमें भी क्या हो रहा है, M क्या है यहाँ पर, कैपिटल है, और G क्या है यहाँ पर, स्मॉल है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3 तक पाई जाती है, जबकि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 तक पाई जाती है। एल्यूमिनियम में भी क्या हो रहा है कि ए तो क्या है, कैपिटल है, और एल क्या है, स्मॉल है, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो हमने बात करी कुछ तत्वों की, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि मैं भी आपको लिखा दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। जैसे बात करें जिंक, Zn, जेड क्या है यहाँ पर, कैपिटल, एन क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, जिंक। ऐसे क्या है, कॉपर, सी क्या है यहाँ पर, कैपिटल, और यू क्या है, स्मॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉपर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज है, या ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनके नाम अपन बताएंगे आपको आगे हो। ठीक है, ये सब आपको बात समझ में आ गई कि किसी भी तत्व का जो प्रतीक होगा, प्रतीक कौन होगा, जैसे यहाँ ये क्या है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या हो गया, Al। ये नहीं होगा प्रतीक, प्रतीक क्या होगा, ये वाला होगा, Al। ठीक है, जैसे अपन बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का प्रतीक क्या हो गया, Cl। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो गया, Mg। ठीक है, जिंक का प्रतीक क्या हो गया, Zn। कॉपर का प्रतीक क्या हो गया, Cu। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी अपन बात कर लेते हैं।
ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं, आप एक साथ ही लिख लीजिएगा। जैसे अपन बात करें पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के, ओनली फॉर के ही क्या होता है? पोटेशियम। यदि आपको कहीं पर भी के लिखा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, H2 हाइड्रोजन, सोडियम में आपने देखा कि N क्या है यहाँ पर? बड़ा है और A क्या है यहाँ पर? छोटा है, तो अपन इसको क्या बोला? सोडियम। यदि आपको कहीं भी Na दिख जाता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सोडियम। H2 तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं जिनके बारे में आज अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं Fe, Fe को अपन क्या बोलेंगे? आयरन। जिसको अपन करेंगे वो बोल सकते हैं लोहा। अब एक बार दोबारा से पूरा स्ट्रक्चर समझिए क्या है। ठीक है, सोने, हाँ सोने की भी अपन बात कर सकते हैं, सोने को बोलते हैं Au। ये किसका प्रतीक होता है? सोने का। Pt, प्लेटिनम। ये प्रतीक हो गया Au सोने का और Pt हो गया प्लेटिनम का। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये सब आप उतार लेना, इसके बाद में और भी बहुत सारे प्रतीक हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये उतारने के बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ तत्वों के ऐसे प्रतीक लिख देता हूँ जो हमारे डेली यूजेज में बहुत ज्यादातर हमारे क्या होते हैं? काम आते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये उतारना है, फिर उसके बाद में आपको, अब देखो वो पहले वाले तो आपने देख लिए होंगे ढंग से कि भाई किस तरीके से अपन को किस तरीके से याद करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए AR को बोला जाता है आर्गन। ठीक है, BA, जहां पर आपको BA तरीके का प्रतीक दिखे तो अपन क्या बोलेंगे? बेरियम। ठीक है, B4 क्या हो जाएगा? बोरोन। ठीक है, BR क्या होगा? ब्रोमीन। CA कैल्शियम। CO कोबाल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? CO को कोबाल्ट। F को क्या बोलेंगे? केवल F होगा, उसका अपन क्या बोलेंगे? फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, F है, अब आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता है, F को तो क्या बोलते हैं? फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, और Fe को क्या बोलते हैं? लोहा या आयरन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, I और आयोडीन। ठीक है, I से क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन नमक कुछ होता है ना, उसको भी I से प्रतीक लिया जाता है, इसको अपन बोलेंगे आयोडीन। पीबी मतलब होता है सीसा, या फिर इसको अपन एक दूसरा नाम और भी इसका लेड भी बोल सकते हैं, सीसा या लेड। ठीक है, Ne नियॉन होता है। ठीक है, N ओनली फॉर N होगा, वो क्या होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। O4 क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जो अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? O4 क्या होता है? ऑक्सीजन। Si का मतलब होगा सिलिकॉन। Ag चांदी, सिल्वर। ठीक है, S सल्फर होगा, और U है U4 क्या होगा? यूरेनियम। अब अपन एक बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर कई बार क्या होता है कि कई बार आते हैं कि भाई आपका सोना साफ करा लो। ठीक है, तो सोना साफ कराना वैसे भी कम लगे और सोना साफ भी हो जाए, तो अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है अपना सोना भी साफ हो जाएगा और अपने 100-200 रुपये में ही काम हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन मार्केट में जाएंगे तो सोना साफ कराने में अपन को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या होता है, वो नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण लेके आता है बाल्टी के अंदर, और जैसे ही उस नाइट्रिक अम्ल के अंदर सोने या चांदी के आभूषण डाले जाते हैं, आभूषण डालने के बाद में होता क्या है कि जो आभूषण जैसे मान लो 20 ग्राम का है तो 5 ग्राम आभूषण उसके अंदर ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है और वो आपको सोना साफ कर करके दे देता है। आप खुशी खुशी उससे क्या करते हैं?
और खुशी खुशी वो भी चल जाता है और आप भी चल जाते हैं। लेकिन आप सभी को ये पता नहीं होता है कि जो सोना उसने साफ किया वो परमानेंट ही साफ करके ले गया सोने को, ठीक है, सोने को ही लेकर के चले गया। क्या किया उसने, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका विलयन होता है, उस विलयन में डालने पर सोने की क्या हो जाती है, सोने या चांदी के आभूषण की सफाई हो जाती है। अब देखो ये सब चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। अब आपको इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे याद करना है, तो हमारे 102 प्रतीक है, आगे भी हमारे बनाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा और भी साइंटिस्टों के द्वारा, और भी प्रतीकों का खोज की गई है, ठीक है। इनको सिस्टमैटिक तरीके से याद करने के लिए एक आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी के थ्रू अपन को इसको याद करना होता है, ठीक है। मैं उसको आवर्त सारणी को आपको 1 से लेकर के 30 तक के लिए तत्वों के बारे में आपको याद करना है। पहले आपको इनके नाम और इनके प्रतीकों के बारे में अध्ययन करना होगा। नाम और प्रतीक अच्छे से याद हो जाएंगे तो आवर्त सारणी में क्रम सहित आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, जो कि आगे अपने काम आएंगे। आगे मैं कभी भी लिखूंगा, जैसे हाइड्रोजन लिखूंगा तो H2 लिखूंगा मैं, ऐसा नहीं है हिंदी में हाइड्रोजन लिखूंगा, या फिर मैंने लिखा Pb लेड तो Pb ही लिखूंगा मैं, लेड नहीं लिखूंगा, ठीक है। या फिर कुछ भी मान लो लोहे की बात करूंगा तो Fe लिखूंगा, ठीक है। बोरोन की बात करूंगा तो बी लिखूंगा, Ba की बेरियम की बात करूंगा तो Ba लिखूंगा। मतलब ओनली फॉर मैं इनके क्या लिखूंगा, केवल प्रतीक लिखूंगा। इसलिए आपको ये सारे प्रतीकों के नाम आपको याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर के 30 तक को आपको याद भी कर लें, 6 7 8 9 और 10। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, अब अपन लिखेंगे क्या, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, Sc, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये आपके मैंने यहाँ तक 30 तक मैंने तत्वों के प्रतीक दिए हैं, और इन 30 के 30 प्रतीकों को आपको याद करना है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। आप इससे पहले वो जो नाम है, प्रतीकों के नाम है, उनको याद करना है। उसके बाद में आपको नंबर वाइज याद करने हैं, मैं याद करा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा किसका क्या नाम है। इसका नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है इसका नाम, ऑक्सीजन है इसका नाम, फ्लोरीन है इसका नाम, ठीक है, नियॉन है इसका नाम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। फिर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम है इसका नाम, वेनेडियम है इसका नाम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
मैग्नीज, आयरन Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। वापस से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लेना यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो। हाइड्रोजन है इसका नाम है हीलियम, इसका नाम है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर आता है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आपको ये सभी तत्व कल याद करने पर ही हम आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले ये याद करना जरूरी है।